अच्छा जी, शेयरिंग। सब तैयार किया है, रोटी चाय कह दो 15 मिनट में। जी बेटा, स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, ये हमारे पास इसेंशियल्स हैं कंसिडरेशन के, ठीक है। तो मैं कंसिडरेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ, देन फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है बेटा कि जब भी पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उनके दरमियान में गिव एंड टेक होगा, यानी कुछ लेन देन होगा। यानी विदाउट कंसिडरेशन कानून कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। लेट सपोज अगर मैं आपसे गाड़ी खरीद रहा हूँ तो आप मुझे गाड़ी देंगे, मैं उसके बदले में पैसे दूंगा। अगर मैं किसी से कोई प्लॉट परचेज कर रहा हूँ तो वो मुझे प्लॉट देगा, मैं उसके बदले में पैसे दूंगा। अगर मैं किसी से कोई घर खरीद रहा हूँ, वो मुझे घर देगा, मैं उसके बदले में पैसे दूंगा। तो कानून कहता है अगर कोई वैसे वादा कर दे कि यार मैं तुम्हें घर दूंगा और आप उसके बदले में कुछ भी ना दें, और चाहे उसने स्टाम्प पेपर पे लिखा हो, कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हो, सब की चीजें की हो, तो कानून कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत नहीं होगी, बिकॉज वो आपको घर दे रहा है, आप तो उसके बदले में कुछ भी नहीं दे रहे। तो कानून कहता है ऐसी कंसिडरेशन को हम वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानते। तो कंसिडरेशन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये कुछ लोग आपने देखा होगा, पॉलिटिशियंस पार्टीज जब आते हैं पॉलिटिक्स में, तो वो मीडिया पे और आवाम के दरमियान में पॉपुलर होने के लिए कहते हैं कि जी मैं फला फला चैरिटी को 10 करोड़ देने का ऐलान करता हूँ। जब वो हो जाते हैं, पॉपुलैरिटी हो जाती है, बाद में जब वो चैरिटी वाले जाते हैं तो वो पैसे देने से वहां पर इनकार कर देते हैं। तो कानून कहता है ऐसी सिचुएशंस में फिर हम आपको ऐसे अगली पार्टी को, यानी चैरिटी वाला, उससे वो पैसा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि चैरिटी वाले आप उसको क्या दे रहे हैं, ठीक है, वो देने का ऐलान कर रहा है। या कुछ अर्सा पहले 2014 में टिम्बर मार्केट कराची में आग लग गई थी, तो मलिक रियाज का उस वक्त प्रोजेक्ट बड़ा उरूज में चल रहा था, बहरिया टाउन का। मलिक रियाज साहब ने लोगों की सिंपैथी लेने के लिए और अपने आप को पॉपुलर करने के लिए एक अनाउंसमेंट कर दी कि जितने टिम्बर मार्केट वाले शॉपकीपर्स का लॉस हुआ है, मैं हर एक शॉपकीपर को जो है वो 20 लाख रुपीज दूंगा। अब बाद में शॉपकीपर वाले क्या, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो दिए नहीं दिए, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट की कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर उन्होंने नहीं दिए, क्या शॉपकीपर वाले क्लेम कर सकते हैं 20 लाख रुपीज का, जी आपने वादा किया था? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को 5 to 7 मिनट्स का जो है वो ब्रेक दे रहा हूँ, और इसके बाद इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। 10:32 और 10:40 पे मैं आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ।
स्टूडेंट्स आप यहीं हैं? जी सर। अच्छा जी, एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन है, इसमें नंबर 1 आपको नजर आ रहा है, इट मे बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमाइजर। यहाँ पे कानून हमसे कहता है कि कंसिडरेशन जब भी होगी वो प्रोमाइजर की ख्वाहिश के मुताबिक होगी, यानी जो गिव एंड टेक होगा वो प्रोमाइजर की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। प्रोमाइजर कौन होता है? जो वादा करने वाला होता है, जिसको हम ऑफरर कहते हैं, ठीक है। और प्रोमाइजी वो होता है जिसके साथ वादा किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये उसकी ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए। अगर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हुआ तो कानून कहता है कि फिर हम आपको यहाँ पे पैसे नहीं देंगे। सपोज करें कि अगर मैं हूं, मेरे 2 घर छोड़कर मेरे किसी नेबर के घर पे आग लग गई है, उसने मुझे आग बुझाने का नहीं बोला, ठीक है, और मैं खुद गया और मैंने वॉलंटरीली तौर पर जो है वो आग बुझा दी है, तो क्या मैंने उसके डिजायर के मुताबिक ये काम किया? नहीं। नहीं। क्या मैं इंटाइटल्ड हूं उससे, वो जो फायर ब्रिगेड वगैरह को बुलवाया मैंने, जो उसको पैसे दिए? नहीं। नहीं। बस यही पॉइंट समझ में आना था आपको, कि हमेशा जो भी आप काम करेंगे वो प्रोमाइजर की ख्वाहिश के मुताबिक किया जाएगा। अगर आपने उसकी ख्वाहिश के बगैर पूछे, उससे बगैर पूछे काम किया, तो फिर आप यहाँ पर इंटाइटल्ड नहीं है। उसके बाद है प्रोमाइजी और एनी अदर पर्सन। कानून कहता है जो ये कंसिडरेशन है, ये प्रोमाइजी के अलावा किसी दूसरे को भी जा सकता है, ठीक है, चाहे उसने उसके बदले में कुछ भी ना दिया हो। अब बड़े गौर से सुनिएगा। लेट सपोज एक एक साहब हैं जिनका नाम है मिस्टर कामरान। कामरान की एक बेटी है जिनका नाम है फरा, ठीक है जी। और कामरान के एक भाई है जिनका नाम है अली। कामरान अपनी एक प्रॉपर्टी, जो कि बहुत बड़ी थी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल थी, वो फरा के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, उनके नाम पे मुंतकिल कर रहे हैं। उस प्रॉपर्टी से जो मंथली रेंट आता है वो 5 लाख है, ठीक है। लेकिन जब मिस्टर कामरान ये प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने अपने भाई को भी बुलाया और फरा से ये कहा कि मेरा भाई जब तक जिंदा है, इस प्रॉपर्टी का जो 5 लाख है उसमें से 1 लाख रुपीज जब तक वो जिंदा है, उनके बच्चों की बात नहीं हो रही, उनकी बात हो रही है अली की, कि आप अली को पे करते रहेंगे। फरा कहती है ठीक है। अच्छा जी, मिस्टर कामरान जिंदा थे, उनकी लाइफ में तकरीबन 4 मंथ्स तक उनकी बेटी जो है मिस्टर अली को पैसे देती रही। हालांकि प्रॉपर्टी किससे ट्रांसफर हो रही है? फरहान से अली को भी जा रही है। 4 महीने के बाद इंतकाल हो जाता है मिस्टर फरहान का, और जब मंथ एंड हो जाता है और मिस्टर अली पैसों की डिमांड करते हैं, तो मिस फरा इन ग्राउंड्स पे वो पैसे देने से इनकार कर देती हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए, और पैसे तो मैं 1 लाख रुपए दे रही हूँ, तो आप तो मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं। तो कानून कहता है यहाँ मिस्टर फरहा, आपका और उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये प्रोमाइजी, यानी जो प्रोमाइजर थे मिस्टर फरहान, ये उनके कहने से प्रॉपर्टी आ रही है, आपका इसमें लेन देन नहीं है। तो बताइए क्या मिस्टर अली मिस्टर फरहा से, मिस्टर अली मिस फरहा से 1 लाख रुपए लेने में सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं? ले लेंगे सर। ले लेंगे, बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे, बिकॉज वो उस प्रॉपर्टी पे उनका भी हक बनता है, क्योंकि जो मरहूम थे, जो लेट थे, वो उन्होंने अपनी जिंदगी में ही इस चीज को कंफर्म कर दिया था कि ये आप देंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो आपको नेक्स्ट हेडिंग नजर आ रही है स्क्रीन पे, इट में भी क्या है? प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट क्या होता है बेटा, कि अगर मैंने किसी से गाड़ी खरीदी, उसने मेरी गाड़ी, मेरे नाम पे गाड़ी उसे ट्रांसफर कर दी और मैंने उसको पैसा दे दिया, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट, ठीक है जी। फ्यूचर क्या होता है, कि अगर मैं किसी से बैंगलोर परचेज कर रहा हूँ, मैंने 40% पैसा उसको अभी दे दिया, और मैं कहता हूँ 60% पैसा 1 महीने के बाद दूंगा, वो कहेगा ठीक है 1 महीने के बाद ही मैं आपके नाम पे ट्रांसफर करूंगा। तो दोनों पार्टीज की जो रेस्ट ऑफ द कंसिडरेशन है वो फ्यूचर में चलेगी, गिव एंड टेक फ्यूचर में चलेगी। पास्ट कंसिडरेशन क्या है? पास्ट कंसिडरेशन का मतलब ये है कि अगर आपने कोई काम किया, लेकिन उस काम का आपको किसी ने बोला था और वॉलेंटरली काम किया, पैसों की कोई बात नहीं हुई। लेट सपोज अगर मुझे किसी ने, कोई पर्सन ने किसी काम का बोला, मैंने वो काम उसका कर दिया, काम तकरीबन 3 महीने पहले किया था मैंने, तो ये मैंने वॉलेंटरली किया, उसने मुझे कोई पैसों की बात नहीं की, मैंने उससे कोई पैसों की बात नहीं की, काम मैंने वॉलेंटरली कर लिया।
3 महीने के बाद वो मुझे कहते हैं कि मिस्टर जिब्रान आपने बड़ा अच्छा ये काम किया, तो लिहाजा लेट्स उसको को मैंने केस वेस लड़ा था और वो केस वो जीत गया, उसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए और ना मैंने पैसों की बात की थी। आफ्टर 3 मंथ्स के बाद वो मुझे कहता है कि आपने बड़ा अच्छा केस लड़ा और मेरा केस मुझे जितवा दिया, इम्पॉसिबल केस, सो देयरफॉर मैं आपको इसके इतने पैसे पे करूंगा। तो कानून कहता है काम कब हुआ पहले, लेकिन पैसे कब दिए जा रहे हैं बाद में। तो कंसिडरेशन पास्ट की भी हो सकती है, ठीक है। हम वर्क को देखेंगे, वर्क डन कब हुआ, वर्क डन पास्ट में हुआ। तो कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है और पास्ट भी हो सकती है। हेडिंग नंबर 3 सबको क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा जी। फोर्थ में कह रहा है इट में बी एक्ट और एब्सटिनेंस। एक्ट का मतलब है किसी काम का करना और एब्सटिनेंस का मतलब है किसी काम से रोकना, ठीक है। सपोज करें कि अगर आप लोग कहीं एडमिशन लेने जा रहे हैं और आप लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को कि जी राइट नाउ हमारे पास फीस नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटर मुझे आपसे कहता है कि नहीं किसी की गारंटी ला के दें। आप मेरे पास आते हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर से कहता हूँ कि यार ठीक है आप इनको एडमिशन दे दें, इन केस ये डिफॉल्ट कर गए तो आई विल पे यू। तो उसका मतलब उसने ये एडमिशन दिया किसके कहने पे दिया, मेरे कहने पे दिया। यानी उसकी तरफ से एडमिशन किया और मेरी तरफ से क्या होगा, इनकेस अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो पैसा आएगा। इसको हम कहते हैं एक्ट करना, कोई अमल करना। एब्सटेंस किसे कहते हैं, किसी काम से रोकना। लेट्स सपोज दो पार्टीज हैं, एक पार्टी का नाम उसामा, एक का नाम फरहान है। उसामा फरहान पे केस करने जा रहे हैं क्योंकि फरहान ने उनको कोई पैसा देना था, वो नहीं दे सके, डिफॉल्ट कर गए। फरहान मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि यार इनसे कहें कि मुझ पे केस ना करें, मुझे सिर्फ 5 मंथ्स का टाइम दे दे, 5 मंथ्स में मैं इनको पे कर दूंगा। तो मैं जब उसामा के पास जाता हूँ, उसामा मेरे बड़े अच्छे दोस्त में, कहते हैं उसामा इनको टाइम दे दे 5 मंथ्स का, अगर इन्होंने 5 मंथ्स में आपका पैसा नहीं दिया तो फिर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उसके अलावा उसामा को मैंने केस करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो कानून कहता है कि ये एक्ट भी हो सकता है और ये एब्सटिनेंस भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, दैट इज हेडिंग नंबर 5। इसको हम कहते हैं इट नीड नॉट टू बी एजुकेट, ADEQUAT, एडवोकेट नहीं, एडुकेट। एडुकेट कहते हैं इक्वलिटी। अच्छा जी, कानून कहता है कि जो कंसिडरेशन है ना, लाजमी नहीं है कि ये पार्टीज की जो है वो एक पार्टी करोड़ों रुपए दे रही है, दूसरी पार्टी भी उसके करोड़ों रुपए दे, तो ये आपस की विलनेस से कुछ भी हो सकता है। सपोज करें अगर मुझे इमरजेंसी में 5 लाख रुपए चाहिए और 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए, लेकिन सब चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं, मेरे पास एक गाड़ी है जिसकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये मेरी गाड़ी ले लें, ये आपकी होगी, मुझे 5 लाख दे दें, मार्केट वैल्यू उसकी 10 लाख है, आपको ये कुछ देकर ही जाएगी, फायदा देकर ही जाएगी। हालांकि गाड़ी की 10 लाख है, आप कहते हो कि फाइन आप मुझे 5 लाख दे देते हैं, गाड़ी ले लेते हैं मुझसे। तो ये जो 5 लाख की गाड़ी मैंने बेची, ये अपनी कंसेंट से बेची है, आपने फोर्सफुली मुझे नहीं बोला। तो कानून कहता है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता बाद में कि मेरे पास कहीं से पैसा अरेंज हो जाता और मैं कहता हूँ कि ये ले अपने 5 लाख पकड़े और मेरी गाड़ी रिटर्न कर दें, कानून कहता है कि ये कंसेंट से हुआ है। कंसिडरेशन में आपने अगली पार्टी को कुछ भी दे दिया और उसने ले लिया, तो कानून कहते हैं कंसिडरेशन डन हो गई, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। बाद में आफ्टरवर्ड आप ये प्ले नहीं ले सकते कि जी मार्केट वैल्यू तो उसकी 6 लाख थी और इन्होंने जस्ट 5 लाख दी, तो 5 लाख दिए तो आपके कहने पे दिए है ना, खुद से तो नहीं दिया। सो देयरफॉर इसलिए कानून कहता है कि इट नीड नॉट टू बी एडुकेट बट इट मस्ट बी सफिशिएंट। जब एक दफा काम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप उसको वापस कैंसिल नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ गई जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को? जी सर। अच्छा जी,
इट मे बी रियल। रियल का मतलब है कि आप उस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो जो रियल चीज होगी। आपने देखा होगा इंटरनली पंजाब में, सिंध में बाज़ औक़ात पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पीर वगैरह, लेट सपोज एक अगर एक पीर आया और इससे कहा कि जी मैं बहुत अल्लाह वाला हूँ और ये जो आपका बंदा मरा हुआ है नाउज़ुबिल्लाह मैं इसको जिंदा कर दूंगा, या इसकी ये बीमारी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जबकि उस बीमारी का कोई लाइलाज बीमारी थी। तो कानून कहता है कि अगर इन चीज़ों के बारे में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, तो वो जो पैसा है वो वापस आपको रिटर्न करना पड़ेगा उस पीर को। इसी तरीके से कानून कहता है कि जो गिव एंड टेक होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। समटाइम्स आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आपको किसी को जॉब चाहिए, वो आपसे कहता है कि यार ठीक ठीक है आप मुझे 10 लाख दे दे, मैं आपको ये पोस्ट दिलवा दूंगा, क्लर्क की इसकी पोस्ट दिलवा दूंगा। वो पैसा ले लेता है और बाद में आपको जॉब नहीं देता, तो क्या आप उस पर केस कर सकते हैं? कानून कहते हैं केस करेंगे तो आप भी फंसेंगे, वो तो गया ही गया, आप भी फंसेंगे। तो हमेशा जो है वो काम करना चाहिए ऐसी चीजों के लिए जो लीगल हो, इलीगल नहीं हो, मतलब अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ना हो, जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट ना मारा जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था कंसिडरेशन का, जिसमें मैंने 7 एसेंशियल्स आपको बता दें कि कंसिडरेशन क्या क्या होता है और किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? नहीं सर। ठीक है जी, नहीं सर। ये हमारे पास डन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 11 o'clock तक है ना आपकी क्लास? जी सर। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, न्यू टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसकी पार्टीज होती हैं ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को जरा कॉपी कर लो जल्दी से ताकि इसको एक्सप्लेन कर दूं मैं। थक तो नहीं गए आप लोग? नहीं सर। चीजें समझ में आ रही है, ऊपर ऊपर से गुजर रही हैं? सर आ गई। ये तो पेपर बताएगा बेटा। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किससे कहते हैं जरा गौर से सुन लीजिएगा। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से कहती है कि आप ये काम कर दें, ठीक है, और इस काम के करने की वजह से जो भी अगर आपका नुकसान होता है उस नुकसान को मैं पूरा करूंगा, उसको मैं कॉम्पनसेट करूंगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दोबारा सुन लीजिएगा, जब एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी से कहती है कि आप ये काम कर लें और आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, अगर आपको लगता है कि आपका अगर आपका नुकसान होगा तो टेंशन ना लें, ये नुकसान मैं आपका पूरा करके दूंगा और उस नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें। और अगली पार्टी इन ग्राउंड्स पे कि अगर मेरा कोई भी लॉस हो और डैमेज हो उसके लिए ये जिम्मेदार होगा और मैं ये काम कर देता हूँ, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी।
लग बड़ा अजीब सा रहा है कि अगली पार्टी क्यों आपका नुकसान बर्दाश्त करेगी, बिकॉज अगली पार्टी को उसमें मफाद होता है। लेट्स सपोज अगर मुझे जो है वो गाड़ी खरीदनी है, मुझे डर है कि यार मेरी गाड़ी चोरी भी हो सकती है, मेरी गाड़ी को आग भी लग सकती है, ठीक है, या इसी तरीके से एक्सीडेंट भी हो सकता है, मैं इस डर से गाड़ी नहीं खरीदता। बट एक 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 पार्टी ऐसी है जो मुझे कहते हैं आप गाड़ी खरीद लें, चोरी हो गई, आग लग गई या एक्सीडेंट हो गया, हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। और इन ग्राउंड्स पे आप क्या करते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। अब कोई भी लॉस हुआ, डैमेज हुआ, वो गाड़ी आपको देगा, आपको पे करेगा। दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब वो शख्स जिसका लॉस हुआ है, यानी लेट सपोज अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या आग लग गई या चोरी हो गई, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं कहलाऊंगा इंडेमनिफाइड। और वो शख्स जो मेरा लॉस पूरा करके देगा वो क्या कहलाएगा, इंडेमनिफायर। आई होप आपको समझ में आ गया इंडेमनिफायर किसे कहते हैं और इंडेमनिफाइड किसे कहते हैं। जी सर। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, दूसरी एग्जांपल सुन लें। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कहा कि यार तुम इस पार्टी पे केस कर दो और इस पार्टी के केस के जो भी रिजल्ट आएंगे, जो भी लॉसेस होंगे, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें उसके 5 लाख पे करूंगा। यानी जो लॉयर की फीस होगी, जो कोर्ट्स की अदालतों की फीसेस होती हैं। उस पार्टी ने इसके कहने पे केस फाइल कर दिया। अब कानून कहता है अच्छा केस जेन्युइन होगा, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है, लेट सपोज अगर मैंने किसी दूसरे पार्टी को पैसा दिया या कुछ चीजें दी, मैंने कहा यार आप मेरे बिहाफ पे ये बेचें, उसने बेचा, अपने नाम से बेच दिया थर्ड पार्टी पे। अब कानून कहते हैं कि जिन दो पार्टीज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है वही एक दूसरे पे केस कर सकते हैं, मैं केस नहीं कर सकता। अब मैं कहता हूँ यार तुम केस करो, जो भी तुम्हारा नुकसान होगा उस नुकसान को मैं पूरा करूंगा, मैं तुम्हें पे करूंगा। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब वो जो कोर्ट की फीस होगी या लॉयर की फीसेस होंगी वो उसको मैं पे करूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं सर। ठीक है जी। इसके बाद अच्छा, जिस तरीके से देखिए हमने 3 टॉपिक्स पढ़े छोटे छोटे जो आपस में लिंक करते थे, लेकिन एग्जामिनर ने उसके डिफरेंस पूछे। याद है बेलमेंट और प्लेज डिफरेंस किया हमने, ठीक है। इसी तरीके से कंडीशन एंड वारंटी के हमने डिफरेंस किए। इसी तरीके से सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के हमने डिफरेंस किए। तो इसी तरीके से ये जो इंडेमनिटी आता है बेटा, इसकी डेफिनेशंस तो शायद ही पूछते हो पार्टी, शायद पूछ ले, लेकिन ज्यादा जो चांसेस आता है ये एक और टॉपिक है हमारे पास, उसके साथ मिलकर आता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के साथ जो है ये मिलकर आता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, नया टॉपिक हमारे पास इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की पार्टीज कौन सी होती हैं? एक को हम कहते हैं डेप्टर, एक को हम कहते हैं क्रेडिटर, और एक को हम कहते हैं श्योरिटी। और से सुनिएगा बेटा, टाइम थोड़ा सा कम है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बाद हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी का मतलब ये है कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कहता है कि आप मेरे बिहाफ पे इसको पैसा दे दें, इसके ट्रांजैक्शंस कर दें, इसको जॉब पे रख दें, इसको कैशियर रख दें, कल को अगर कोई भी लॉस होता है तो वो लॉस मैं आपको दूंगा। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सपोज करें अगर आप अलहम में जाते हैं
अलहम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास फीस कम है, मैं भी वहाँ पढ़ाता हूँ। आपको एडमिन कहते हैं कि जी आप किसी की गारंटी लेकर आएँ, ज़मानत लेकर आएँ कि आप इस टाइम पे हमें हमारा पैसा दे देंगे। तो आप मेरे पास आते हो और सर आप हमारी गारंटी दे दें इनको। मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ अलहम से कि जी इन्होंने अगर इस टाइम पे पैसा नहीं दिया, जो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में भी पढ़ाया आपको थोड़ी देर पहले, तो मैं इनका पैसा पे करूँगा, सॉरी कंसिडरेशन में पढ़ाया। तो कानून कहता है कि अब उस कंडीशन में अगर आप डिफ़ॉल्ट करेंगी तो अलहम वाले मुझ पे केस कर सकते हैं अगर मैं पैसा नहीं दूंगा, बिकॉज मैंने डेबिटर यानी आप लोगों के बिहाफ पे आपकी क्या थी गारंटी दी थी। अगर एक पर्सन है वो जॉब पे जाता है और बैंक कहता है कि जी गारंटी लेकर आओ कि आप चीट नहीं करोगे, फ्रॉड नहीं करोगे, और मैं उसके बिहाफ पे जाके बैंक को गारंटी देता तो जी इसके कैशियर रख दे, कल को अगर कुछ भी फ्रॉड होता तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अच्छा, अब यहाँ पे सुनिएगा, तीन पार्टीज होते हैं, डेबिटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। डेबिटर वो होता है जो उधार लेने वाला होता है, क्रेडिटर वो होता है जो डेबिटर के बिहाफ पे जिम्मेदारी लेता है, गारंटी लेता है, और श्योरिटी वो होता है, सॉरी क्रेडिटर वो होता है